अगर कोई बात झूठ बोलने से डिफेमेशन केस होती है, आपने जो पढ़ा इसके ऊपर मैं आपके ऊपर डिफेमेशन केस भी कर सकता हूँ। सोशल मीडिया का क्या रेफरेंस दे रही हूँ मैं? अधिकृत आप पूरी तरह झूठे आंकड़े देकर, ये मालूम ही नहीं उसको भाई। अरे गूगल तो आप बोलो ना मैं डिफेमेशन खुद डालता हूँ। आप कंपनी थोड़ा प्रॉफिट करती है, शुगर फैक्ट्री की स्थिति अच्छी नहीं है। मेरे बेटे का और कोई इथेनॉल का कोई संबंध नहीं। हमारी शुगर फैक्ट्री इथेनॉल शुरू होने के पहले शुरू हुई थी। ये मैं राष्ट्र और समाज के हित में बात कर रहा हूँ। हमारा इंपोर्ट बचे सवाल आप पेट्रोलियम मिनिस्टर में, मैं कोई चैंपियन सर्टिफिकेट मांगने नहीं घूम रहा। नमस्कार, वॉच न्यूज देखना शुरू कर चुके हैं आप, आपके साथ मैं हूं अमन। देखिए, आज बात पूरे देश के सवाल का करेंगे। देश में E20 पेट्रोल, एथेनॉल, माइलेज और गाड़ियों पर इसके असर को लेकर लगातार सवाल भी उठ रहे हैं। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने मीडिया वालों से बातचीत में सभी सवालों के जवाब दे दिए। उन्होंने कहा है कि एथेनॉल से गाड़ियां खराब होने का कोई प्रमाण नहीं है, अगर प्रमाण है तो मेरे सामने पेश करें। साथ ही उन्होंने बताया है कि वैकल्पिक ईंधन से देश का तेल आयात कम, प्रदूषण घटेगा और किसानों की आय बढ़ेगी, यानी किसानों को मदद मिलेगी। देखिए, सवाल अब यह है कि एक बड़े चैनल के द्वारा जब इंटरव्यू किया गया तो नितिन गडकरी जी बात बात पर केस करने और पत्रकार को रोकने की कोशिश कर रहे थे। ये तस्वीर देखिए और इसमें साफ तौर पर दिख रहा है। अब ये वीडियो इतना वायरल हो रहा है कि लोग इसको इतना ट्रोल कर रहे हैं। अब सवाल यहीं से खड़ा होता है कि अगर कोई पत्रकार प्रमाण लेकर हाथ में जब सवाल पूछे तो उसको FIR के नाम पर चुप करवाना और चुप करवाने की कोशिश क्या लोकतंत्र को यह दर्शाता है? जानने और समझने वाले इसको बखूबी समझ रहे हैं कि यह क्या है। जब एक बड़े चैनल के पत्रकार ने नितिन गडकरी से सवाल पूछा तो उनको अपमानजनक यह महसूस हुआ और कहते हैं कि मैं तुम पे केस कर सकता हूं, जरा ठहरे तो, इतनी जल्दी क्या है? देखिए, सरकार के मुताबिक अमेरिका, ब्राजील और जापान जैसे कई देशों में एथेनॉल मिला पेट्रोल पहले से इस्तेमाल हो रहा है। सरकार का कहना भी है कि इस योजना से भारत ने कच्चे तेल के आयात पर 1.5 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा की विदेशी मुद्रा बचाई। चलिए, देश का बचत हुआ है, हम खुश हुए, लेकिन उससे जो ऊर्जा और सुरक्षा बढ़ी है, प्रदूषण कम हुआ है, किसानों को फायदा मिला है, तो फिर पेट्रोल का दाम घट क्यों नहीं रहा? भारत पिछले साल ही पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिलाने का लक्ष्य था। अब वो समय से 5 साल पहले हासिल भी कर चुका है, उपलब्धि है, हम खुश हुए। लेकिन इसके बावजूद भी पेट्रोल का दाम घटता क्यों नहीं है? 1 अप्रैल से पूरे देश में E20 पेट्रोल की सप्लाई शुरू हो चुकी है। अब सरकार 2030 तक इसे बढ़ाकर पूरे 30% करने का लक्ष्य लेकर चल रही है। अभी शुरू ही हुआ तो इतने लोग इसका विरोध कर रहे हैं, विरोध में खड़े हो गए। अगर समस्या सार्वजनिक है, मेरा मानना है कि अगर समस्या सार्वजनिक है तो सरकार को इस विषय पर देशवासियों को सुनना होगा, उन्हें समझना होगा और देशवासियों से उनकी सलाह लेकर ही कुछ काम करना होगा, उन्हें समझना चाहिए। लेकिन नितिन गडकरी के उस FIR वाले बयान से पत्रकार को समझाना, इससे आप क्या समझते हैं दर्शक मित्रों? कमेंट कर हमें जरूर बताएं। एक बात और, कभी भी अगर कोई पत्रकार सरकार पर और सिस्टम से सवाल पूछता है तो उन्हें अपमानजनक लगता है। इस चीज को भी आप किस एंगल से देखते हैं? कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार, धन्यवाद।